केवल माता सीता के हरण की वजह से ही असुरराज रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उन पर लगे श्राप भी थे। ढेरों तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। एक तरह से रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे रावण की और उसकी मृत्यु का कारण बने श्रापों की। वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण भगवान राम की कहानी है, लेकिन अगर उसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था, लेकिन सीता हरण ही केवल रावण के अंत का कारण नहीं था। रावण ने तप और तपस्या और वरदानों की वजह से अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और वह लगभग अमर हो चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए जिसकी वजह से लंका के राजा रावण को उनके जीवन काल में इतने श्राप मिले, जिसकी वजह से न केवल उनकी मृत्यु हुई बल्कि उनके वंश का भी नामो निशान मिट गया। रघुवंशी अनारायण का श्राप। रघुवंश में अनारायण नाम के एक पापी राजा थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा नारायण से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा नारायण ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को ये श्राप दिया कि उनका अंत नारायण के वंश में जन्म लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का नारायण के वंश यानी रघुवंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई दिव्य शक्तियां थी। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक बानर होगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा। जो बात बिल्कुल सच हुई। बानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी। रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। बानर सेना की मदद से ही लंका विजय हुई। वेदवती का श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से ही होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता की वजह से हुई थी। रंभा का श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई और वह उस पर मोहित हो गया और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को बताया कि वह उसे न छुए क्योंकि वह उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन रावण नहीं माना। इसी बात को मानना
उसके अहंकार को चोट पहुंचाता था। इसलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद उसने रंभा की बात नहीं मानी। जब नलकुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण की बहन शूर्पणखा का श्राप। शूर्पणखा के पति विद्युत जिन थे जो काल के राजा की सेना में सेनापति थे और रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया। इस युद्ध में विद्युत जिन की मौत हो गई और शूर्पणखा ने अपने पति को खो दिया। इसके बाद शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ शादी का प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण जी ने इनकार कर दिया और इस प्रसंग में शूर्पणखा की नाक कट गई। जिसके बाद शूर्पणखा क्रोधित होकर रावण के पास गई और रावण ने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया। माया का श्राप। ये सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा था। माया के पति संभर वैजयंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण संभर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब संभर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया और ठीक उसी समय राजा दशरथ ने हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ आने को कहा। माया ने क्रोध में रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा। रावण की मृत्यु के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अधर्म पर धर्म की विजय होती आई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।